हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, बैक टू बैक बहुत सारे रीति रिवाज रस्में फॉलो की जा रही हैं। वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने आज तक दीपावली की पूजा भी सही से नहीं की होगी। ठीक है, तो वो लोग लगे पड़े हैं। लेकिन इसी बीच में मैं बात करूँगी मुंह दिखाई की रस्म के बारे में, जो अभी तक दिखी नहीं है इनके व्लॉग्स में। पता नहीं हुई भी है या नहीं हुई है, या फिर हो सकता है हमारा व्लॉग देख के, मतलब रिएक्शन वीडियो देखकर ये लोग एक अलग से व्लॉग बना दें मुंह दिखाई की रस्म का। ठीक है, ताया जी ने पायल दिए हैं वो तो दिखे हैं, लेकिन बाकी किसने क्या दिया है वो अभी तक व्लॉग में नहीं दिखा है। अब मुँह दिखाई की रस्म भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे रस्में हैं जो आप लोग कर रहे हैं। 3-3 किलोमीटर तक अपनी बहू को दौड़ा रहे हैं, बेटियों को आराम करवा रहे हैं रस्मों के नाम पर। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि मुँह दिखाई की रस्म भी होना बहुत ज़रूरी है, और जो मुँह दिखाई की रस्म पे गिफ्ट दिए जाते हैं बहू को, वो भी देना बहुत ज़रूरी है। और कौन क्या क्या गिफ्ट कर रहा है ये भी हमें मतलब दिखाइए। ठीक है, बाकी शादी के टाइम पर तो बहुत ज़्यादा ज्वेलरी वगैरह जाती है बहू के लिए, वो हमें नहीं दिखी है कि गई है, बिल्कुल भी नहीं दिखी किसी भी ब्लॉग में। लेकिन हाँ, मुँह दिखाई का जो है भाई अलग से बनाओ, दिखाओ कि क्या क्या गिफ्ट दिए गए हैं बहू को। अब यहाँ पर हम बात करें कि कंटेंट के लालची बहुत हैं। कंटेंट के लिए तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं, ब्लॉग बना कर डाले जा रहे हैं, टाइटल्स डाले जा रहे हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ डॉलर के लिए कि इनके जो वीडियोज़ हैं वो वायरल करें। चीकू ने एक व्लॉग जो विदाई वाला था उसमें डाला कि बाप बेटी ने सबको रुला दिया। अरे यार, थोड़ी तो इज्जत कर लो। अपने पापा को याद करके तुम रो रहे हो। किसी का पापा है, उसकी रिस्पेक्ट है, तो तुम उसके पापा को बाप बोल रहे हो। तुम्हारे पापा के लिए कोई ऐसा बोले कैसा लगेगा, है ना? अगर आप इस चीज़ को डालना भी चाह रहे थे थोड़ा अच्छे तरीके से और रिस्पेक्ट के साथ। ठीक है, तुम्हारी फैमिली फैमिली है, तुम दूसरे की फैमिली को, दूसरे के पेरेंट्स को इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट करोगे, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ये बाप जैसा वर्ड यूज़ करना इज़ नॉट राइट मेरे हिसाब से। बाकी आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, आपका हो सकता है वो सेंस ना हो, लेकिन जब आप अपने वर्ड चूज़ कर रहे हैं तो आपको बहुत ही केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि ये बात है आपके पार्टनर के पेरेंट्स की। तो मुझे लगता है बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है ये। और इस तरीके से कंटेंट के चक्कर में, व्यूज़ के चक्कर में टाइटल्स डालना और इस तरीके से बातें करना इज़ नॉट राइट। ठीक है, सारी चीज़ें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये ध्यान नहीं रखेंगे तो यही छोटी छोटी बातें जो हैं फिर आगे जाके बड़ी बन जाती हैं और फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। जैसे कि आपकी छोटी वाली जीजी ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। बात कर रहे हैं हम कंटेंट की, तो कंटेंट जो है वो इनका जीजी और चीकू ने ही डिसाइड किया है कि ऐसे ऐसे करके डालेंगे। और तो मैडम को तो कोई ख़ास कंटेंट नहीं बना, शादी का एक आधा व्लॉग आया और उसके बाद वो घर पे झूले पे बैठ के इस तरीके से वीडियो बना रही है, अपने भाई की शादी की बहुत सारी तारीफ़ें कर रही है। तो प्रीतु को तो कंटेंट के नाम पे कुछ भी नहीं मिला। और जब प्रीतु की शादी हुई थी तो दोनों हस्बैंड वाइफ को कोई भी कंटेंट डालने को नहीं मिला था। जब शादी वादी हो गई थी तब प्रीतु का एक व्लॉग आया था, यस आई एम मैरिड, है ना? और उसके पहले इन लोगों ने अपने चैनल पे कुछ भी नहीं डाला था। सारा का सारा जो कंटेंट था वो इन दोनों भाई बहनों ने लिया था। और चीकू की शादी के टाइम पे क्या हुआ, प्रीतु की झोली में कोई भी कंटेंट नहीं आया, सच जितना उसको आना चाहिए था नहीं मिला। ऊपर से उससे खर्चा अलग से कराया जाता है, घर वर बनवाया गया, बहुत सारे और भी खर्चे किए गए। तो प्रीतु का तो यही रहा, हमेशा से बेवकूफ़ बनी है और इसको बेवकूफ़ बनना पसंद भी आता है। ठीक है, और बाकी शायद हमें लग रहा है मॉल वॉल घूम के आए हैं शादी के बाद। अब क्या होता है क्या नहीं होता है आगे की चीज़ें वो तो आने वाले ब्लॉग्स में पता लगेंगी। बाकी मुझे चाहिए भैया, मतलब कि दिखाओ तुम लोग कि तुम लोगों ने मुँह दिखाई के रस्म में होने वाली बहू को क्या दिया है। बाकी अगर हम बात करें छोटे वाले जीजा के बारे में, छोटे वाले जीजा के व्लॉग्स आ रहे हैं और वो जो हेयरिंग वगैरह का है वो भी बता रहा है। और जिस तरीके से इन लोगों ने उसको इनवाइट नहीं किया या वो आया नहीं, जिस तरीके से उसको मतलब एक अलग सा दिखाया गया है। जैसे प्रीतो कहती थी कि मुझे डिवोर्स नहीं लेना है, मुझे शादी अपनी आगे चलानी है, रिश्ता सही करना है और बड़ी बड़ी बातें। तो उस हिसाब से तो इनको एक अच्छा मौका मिला था, ये लोग एक हो सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। अब प्रीतो अपने बच्चे को उससे मिलने दे रही है या नहीं मिलने दे रही है ये भी पता नहीं लग पाया है। बाकी
देखिए, एक रीज़न मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है रिश्ता सही हो जाता जिस तरीके से बीच में कुछ चीज़ें लगी थी, लेकिन कहीं न कहीं प्रीतो मैडम की जो नंद का चैनल खुल गया, जो चैनल उसको दे दिया गया, वो व्लॉगिंग कर रही है, जिस तरीके से अपनी लाइफ़ दिखा रही है, जिस तरह से वो मतलब व्लॉग्स वगैरह बनाकर डाल रही है, तो इनका जीजी को, इसकी फैमिली को एक बार फिर से मिर्ची लगी होगी और इसी वजह से शायद इन लोगों ने डिसाइड किया होगा कि मतलब इस तरीके से तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि प्रीतो की मर्ज़ी बिल्कुल भी नहीं थी कि उसकी जो ननद है वो कभी भी यूट्यूब पर आए, और शायद इसी वजह से लड़ाइयाँ बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई। तो ये भी एक रीज़न है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद खुन्नस निकाल रही होगी, तभी जीजा और उसके बेटे को मिलने नहीं दे रही है। हर बार नए नए बहाने करती है, जबकि उसको वो राइट मिल चुका है कि वो अपने बेटे से महीने में एक बार मिलेगा। ठीक है, तो ये एक रीज़न हो सकता है। और बाकी जिस तरीके से इनका जीजी अभी यहाँ पर रुकने वाली है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि रिटायरमेंट पार्टी करके ही जाएगी, उसके पहले यहीं पर रहेगी। और मोटूमल जीजा, यस यस यस, मोटूमल जीजा जो हैं, जो नहीं दिख रहे थे, जो अपनी प्राइवेसी बहुत ज़्यादा मेंटेन कर रहे थे, वो शादी में एक बड़ी सी पगड़ी लगाकर नज़र आए थे, बड़ा सा तोहफ़ा पकड़ते हुए और बड़ी सी बत्ती से निकालते हुए। और उसके बाद वो नज़र आए हैं वेलकम पार्टी में, जो इन्होंने डांस वांस किया है उसमें थोड़ा सा ये नज़र आए हैं। तो जब इनका मन होता है तो ये अपनी प्राइवेसी मेंटेन कर लेते हैं, और जब इनका मन चाहता है तो ये अपने व्लॉग्स में आ जाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि इनका जीजी ही मतलब इसके ऊपर पूरी तरीके से डिसीज़न लेती है कि कब उसको मोटूमल को दिखाना है और कब उसको छुपाना है। तो ये भी चीज़ें हैं। और बाकी जिस तरीके से बच्चे की प्राइवेसी मेंटेन की जा रही है, जिस तरीके से बच्चे के बारे में बात तक नहीं की जा रही है, जिस तरीके से दिखाया ही नहीं जा रहा है कि बच्चा है भी या नहीं है या कहाँ है, तो ये बहुत ही गलत कर रही है प्रीतो, बहुत ही गलत कर रही है। इवन इसके पहले तो हम लोगों ने देखा था कि कभी कभी आवाज़ सुनने को मिल जाती थी, पीछे से वो मम्मा बोलता था या कुछ भी बोलता था, या ये उसकी तरफ कैमरा नहीं घुमाती थी, लेकिन फिर भी बातचीत करते, मतलब एक कॉन्वर्जेसन जो होती थी वो हमें सुनने को कभी कभी मिल जाती थी। लेकिन अब तो वो भी नहीं, बिल्कुल मतलब नज़ारत कर दिया इसने अपने ब्लॉग से। तो इस तरीके की कुछ खुन्नस निकाल रही है, या पता नहीं क्या रीज़न है, वो तो खैर आने वाले ब्लॉग में पता चलेगा। कि अगर नई नवेली दुल्हन जो ऑब्वियसली इतने टाइम से थकी हुई होगी, इतने टाइम से बिज़ी थी और सब कुछ चल रहा था, और उसके बाद वो अगर 3 किलोमीटर व्रत रखकर पैदल चलकर जा सकती थी, उसको ले जाया गया जबकि उसको कोई रेस्ट नहीं मिला, तो ये जो 10-10 किलोमीटर की वॉक करती हैं जी लोग, ये कहाँ थी? चौथे भाई की शादी में भी इनको अपने कंफर्ट जोन में रहना था, ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना चाहती, दोनों की दोनों। वो बड़ी वाली जो करती है, छोटी वाली उसको कॉपी करती है। वाली बहू ने भी ये चीज़ नोटिस की, तभी उसने ये बात बोली, गाइस मेरे साथ धोखा हुआ है। जब उसको 3 किलोमीटर जाने के लिए बोला गया, पहले उसे बोला गया कि मंदिर पास में है, ठीक, और वो मंदिर निकला 3 किलोमीटर दूर। तो उसने ये बात जब चीकू ब्लॉगिंग कर रहा था, उसने बकायदा बोल दी कि भाई मेरे साथ तो धोखा किया गया। बातें बोली गई हैं तो गलत नहीं बोली गई कि एक बहू बहू ही रहती है और एक बेटी बेटी ही रहती है। मतलब बहू और बेटियों में इतना पार्शलिटी क्यों हो रही है? आपकी बेटियां थकी हुई हैं, वो फूल कुमारी हैं, और जो दूसरे घर की बेटी आई है उसको क्या पत्थर की है? ना वो थकती है ना कुछ करती है, आप लगातार उसको एक के बाद एक के बाद एक के बाद आप लगाए हुए हैं। आज की डेट में वो आपके पैर छू रही है तो आप इस तरह से नखरे कर रही हैं, दिखा रही हैं कि नहीं भाई आप बहुत अच्छी हैं, आप पैर नहीं छुआ रही हैं, पता नहीं क्या कर के दिखाना चाह रही हैं। कल की डेट में अगर वो पैर नहीं छुएगी, फिर आप उसी बात का मुद्दा बनाएंगी कि मुझसे छोटी है, मैं इसकी बड़ी ननंद हूँ, मेरी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है। जिस तरीके से आपने छोटे वाले जीजा के साथ किया था, हाँ लड्डू का डब्बा तो दे गया, लेकिन कहने का तरीका नहीं था। फिर आपने जैसे उस टाइम पे मुद्दा बनाया था, तो फिर आप इस टाइम पे भी मुद्दा बनाएंगी। तो और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं शेयर करूँगी आने वाले वीडियोज़ में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।